हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे हम बीएड वर्सेस डीएड केस के परिप्रेक्ष्य में। साथियों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। इसके लिए जो आपकी सुनवाई है वो सूचीबद्ध हो चुकी है। साथियों, 15 अप्रैल यानी कल सुनवाई होगी और ये जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमरनाथ केसरवानी सर के बेंच में मैटर सूचीबद्ध है। अगर बात करें काज लिस्ट के बिहाफ पर, इस मैटर की सुनवाई जो है सीरियल नंबर 33 पर होने जा रही है और साथियों एक बड़ा निर्णय आने की पूरी संभावना है, क्योंकि साथियों पिछली सुनवाई में आप सभी को पता था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई होने के बाद जो है ऑर्डर नहीं आया था। इस वजह से जो है डेट 15 अप्रैल की डिसाइड हुई थी। अब साथियों बात कर लें अगर हम यहाँ पर कि क्लेरिफिकेशन याचिका का जो आदेश आया है वो किस प्रकार से प्रभावी होगा, क्योंकि साथियों इसी केस के परपेज को लेकर के सरकार के माध्यम से क्लेरिफिकेशन लगाया गया था। क्लेरिफिकेशन को निस्तारित कर दिया गया है, लेकिन साथियों अभी भी जो भर्तियां न्यायालय के अंतिम परिणाम के अधीन कंप्लीट हुई थी, ऐसा मुद्दा बना हुआ है। तो साथियों सबसे पहला मुद्दा डिसाइड होने जा रहा है। अगर क्लेरिफिकेशन आदेश की बात कहें तो ये आपका बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि इसी केस के परपेज को लेकर के क्लेरिफिकेशन लगाया गया था और उसी केस की जो है फाइनल बहस अब हाई कोर्ट में होने जा रही है। अब साथियों सभी पॉइंट्स कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। हमेशा की तरफ से डीएड की तरफ से बड़े एडवोकेट पैनल आपको देखने को मिलेंगे, बीएड की तरफ से भी देखने को मिलेंगे, लेकिन साथियों सभी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और कल की सुनवाई का जो है पूरा का पूरा जो है निष्कर्ष अब क्लेरिफिकेशन याचिका के आदेश पर निर्भर करेगा। क्योंकि साथियों क्लेरिफिकेशन याचिका में तो 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड अभ्यर्थियों को सुरक्षित किया गया है, लेकिन साथियों कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को देखते हुए कल की सुनवाई बहुत अहम रह सकती है, क्योंकि जो परिणाम है न्यायालय के अधीन थे या न्यायालय के अधीन जो भर्तियां कंप्लीट हुई थी, आखिर उन पर क्या फैसला निकल कर आएगा, ये बहुत बड़ी स्थिति कल क्लियर होने जा रही है। हमेशा की तरह साथियों डीएड की तरफ से आपको मीनाक्षी मैम देखने को मिल जाएंगी, जो बहुत ही शानदार तरीके से आर्गूमेंट करती हैं। छत्तीसगढ़ अगर आप मैटर को देखेंगे, उनके आर्गूमेंट को देखेंगे, कहीं ना कहीं उनके आर्गूमेंट ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और उन्हें सबसे ज़्यादा देर तक बहस करते हुए अपनी मुद्दे को रखा था और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर डीएड को एक जीत सुनिश्चित हुई है। अब साथियों यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं कल आपको बहस बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहस देखने को मिलेगी। क्लेरिफिकेशन याचिका जो है सभी के पॉइंट आउट रहेगा, बिंदुवार चीज़ें उस पर डिस्कस की जाएंगी और क्लेरिफिकेशन याचिका के जो पॉइंट्स हैं उनको कोर्ट के सामने अपने अपने तरीके से क्लेरिफाई किया जाएगा। अब कोर्ट किस प्रकार से अगले निष्कर्ष पर पहुंचती है ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। अगर बात करें अभी तक जो है कोर्ट का जो रुख आपने देखा है वो पूरी तरीके से ऐसा रुख रहा है कि सभी पक्षों को सुनने के बाद एक ऐसा निर्णय दिया जाए जिससे स्थितियां क्लियर हो सके, क्योंकि साथियों ये वही केस है जहां पर सबसे पहले ट्रांसफर पिटीशन का जो है मुद्दा रखा गया था, सरकार की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन वहाँ पर जो है कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया था, क्योंकि वो लेवल उस समय का स्टेज था जब फाइनल बहस को लेकर के केस लग चुका था और सब सरकार ने मांग कर दी थी कि मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। इसी केस में उन सभी केसों की बात हुई जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे और बार बार आप सभी साथियों को हम अवगत करा दें, अब डीएड की तरफ से वो चीज़ें नहीं निकल कर आ पाएंगी जो पहले निकल कर आ रही थी कि इतनी जो है याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। लेकिन साथियों अब पूरी की पूरी सुनवाई केंद्रित होगी क्लेरिफिकेशन याचिका के आदेश पर, क्योंकि आदेश में कुछ ऐसे बिंदु लिखे गए हैं जिन बिंदुओं को अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है वो भर्तियां बिल्कुल सेफ हो गई हैं 11 अगस्त 2023 से पहले, जिसमें बीएड को योग्यता के रूप में लिया गया था और साथ ही उनकी भर्ती जो है किसी भी न्यायालय के अंतिम परिणाम के अधीन नहीं थी। उन बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराते हुए 1 साल के अंतर्गत उनकी नौकरी को सुरक्षित किया जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर जो है बीएड अभ्यर्थी जो बीएड चयनित हो सुरक्षित होंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इस मैटर को अब जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है क्लेरिफिकेशन याचिका के बिहाफ पर अब जो है डिसाइड किया जाएगा। अभी तक जो है चीज़ें डिसाइड हो रही थी 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बिहाफ पर, लेकिन अब ये क्लेरिफिकेशन याचिका इसी जो है केस से संबंधित थी, तो क्लेरिफिकेशन याचिका का जो आदेश है उस पर जो है कल बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बहस देखने को मिलेगी। हालांकि सभी तथ्य जो रखे जाएंगे कोर्ट के सामने वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन साथियों कल की जो है एक शानदार बहस आप सभी को देखने को मिलेगी और कल पूरी संभावना है कि फाइनल सुनवाई के साथ ऑर्डर रिजर्व होने की संभावनाएं कैसी क्या है। तो साथियों ये सुनवाई पर निर्भर करेगा कि क्या सुनवाई होती है, क्या आर्गूमेंट कोर्ट के सामने रखे जाते हैं, क्योंकि साथियों अब अंततः ये फाइनल बहस को लेकर के केस लग चुका है। कल नहीं तो 1 से 2 सुनवाइयों में ये केस जो है ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि सभी पक्षों के तथ्यों को सुना जाएगा, चाहे वो बीएड की तरफ से हो चाहे वो डीएड की तरफ से हो, क्योंकि साथियों स्टेट की तरफ से भी कहीं ना कहीं लगातार अपीयरेंस हो रही है और व्यापम की तरफ से भी लगातार अपीयरेंस हो रही है, तो सभी के पक्षों को सुना जाएगा। अब यहाँ पर जो है क्लेरिफिकेशन याचिका के आदेश को किस प्रकार कोर्ट के सामने सभी तथ्यों को रखा जाता है वो बहुत ही निर्णायक रहेगा।
लेकिन साथियों यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर जो है बीएड को लेकर के एक बड़ी स्थिति है और सरकार ने कहीं ना कहीं पूरा प्रयास बीएड चयनितों के लिए किया है। कल भी जो है कोर्ट में एक बड़ी स्थिति देखने को मिलेगी और पूरी संभावना है कल की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अब साथियों कल की सुनवाई में सबसे बड़ी बात ये रहेगी, ये देखने वाला होगा कि जिस प्रकार से प्रयास करके जो है सॉलिसिटर जनरल को क्लैरिफिकेशन याचिका में सुप्रीम कोर्ट में उतारा गया था बीएड चयनितों की तरफ से, तो अब हाई कोर्ट की सुनवाई में जो ये आदेश आया है उस बिहाफ पर कौन सा एडवोकेट जो है बीएड का पक्ष रखता है, ये सबसे बड़ी स्थिति होगी। क्योंकि साथियों यहाँ पर सीनियर एडवोकेट की सख्त जरूरत है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन याचिका के जो पॉइंट्स हैं कहीं ना कहीं वो सभी तरीकों से कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और उन्हीं के बिहाफ पर निष्कर्ष निकलेगा। तो साथियों अंतिम परिणाम जो होगा या अंतिम निर्णय जो होगा वो कोर्ट का होगा। कोर्ट सभी तथ्यों को सुनेगा, लेकिन सभी पार्टीज अपना तथ्य पूरी तरीके से कोर्ट के सामने रख करके एक निष्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगी। फिलहाल साथियों क्या जो चीज़ें हैं वो कल स्पष्ट होंगी। कल एक बड़ा फैसला जो है देखने की स्थिति होगी, क्योंकि साथियों कल की सुनवाई से निष्कर्ष जरूर निकल कर आ सकेगा कि आखिरकार जो है ये क्लैरिफिकेशन का जो आदेश आया था उसके बाद जो है हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। क्या साथियों स्टेट की तरफ से जवाब होगा, क्या चीज़ें रहेंगी, जैसा कुछ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन साथियों कल का दिन कहीं ना कहीं तमाम चयनित बीएड के लिए एक बार फिर महत्वपूर्ण होने जा रहा है और एक ऐसा फैसला जो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को क्लैरिफाई किया है और उसके बाद एक बार फिर से सुनवाई सूचीबद्ध हुई है। तो अब इस आदेश के बिहाफ पर क्या निर्णय निकलेगा, ये बहुत बड़ी स्थिति क्लियर होगी। तो साथियों जो भी सुनवाई के बाद निष्कर्ष निकलेगा हम आप तक जानकारी वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे और सभी साथियों से आशा रहेगी इस वीडियो से जुड़ेंगे और अन्य साथियों को भी शेयर करेंगे। हमेशा की तरह साथियों निवेदन रहेगा, जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा सुनवाई के बाद हम आप तक शेयर करेंगे और क्या कुछ पक्ष रखा जाएगा कोर्ट के सामने, क्या कोर्ट की स्थितियां रहेंगी, क्योंकि कोर्ट ने कहीं ना कहीं अभी तक इन सभी तथ्यों को एक साथ लेते हुए, सभी सुनवाइयों को देखते हुए, सभी तथ्यों को सुनते हुए कहीं ना कहीं आगे जो है निष्कर्ष की स्थिति पर पहुंचेगा। क्योंकि अब साथियों यहाँ पर क्लैरिफिकेशन याचिका के डिसाइड होने से कहीं ना कहीं जो बार बार डेट मिल रही थी उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा और एक बड़ी सुनवाई के साथ जो है निष्कर्ष निकलने की संभावना पाई जा रही है। तो निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।